सबसे बड़ी महिमा भक्तमाल ग्रंथ की क्या है? तो सबसे बड़ी महिमा यह है, ध्यान से सुने, वेद से लेकर पंचम वेद इतिहास ग्रंथ महाभारत, इतिहास ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और केवल भागवत पुराण नहीं, समस्त अष्टादश पुराणोपपुराण, उन सबके श्रवण का फल है भगवान श्री हरि की प्राप्ति। कल हमने कहा था कि जीवन भर जिन लोगों ने सत्संग किया है गीता भागवत रामायण का, उनको जब ये कथा सुनने को मिलती है तो वो कहते हैं हमारे जीवन भर का साधन सफल हो गया। दमोह वाले पूज्य दादाजी सदगृहस्थ संत थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। श्री प्रुदत्त जी ब्रह्मचारी जी का बहुत विशेष अनुग्रह उन्हें प्राप्त था। लगभग 40 वर्ष तक हनुमान जी को राम कथा सुनाई उन्होंने, भागवत कथा सुनाई। सैकड़ों गांवों में हरिनाम का प्रचार किया उन्होंने, महामंत्र का कीर्तन। बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे। और जब पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से उन्होंने भक्तमाल कथा श्रवण किया तो बोले मैंने जीवन में जो कीर्तन किया था, हनुमान जी को राम कथा सुनाई थी, भागवत जी सुनाई थी, निष्काम भाव से नित्य सत्संग के रूप में, उसका फल हमें मिला। हमें भक्तमाल की कथा सुनने को मिली। वेद की कथा संभव नहीं। वेद कथा संभव है? क्यों संभव नहीं है? हमसे मत पूछो, इन लोगों से पूछ लो। आपको इन लोगों से क्यों पूछें? हम पूछने लगे, यजमान ही पूछने लग जाए कि आपने अमुक उपचार को के समर्पण के लिए अमुक मंत्र बोला, इस मंत्र का थोड़ा व्याख्यान कीजिए, इसकी कथा सुनाइए। आप सुना सकते हैं? परंपरा से पढ़ा हुआ है कि अक्षत चढ़ाओ तो ये मंत्र बोल दो, फूल चढ़ाओ तो ये मंत्र बोल दो, कपड़ा चढ़ाओ तो ये मंत्र बोल दो, जनेऊ चढ़ाओ तो ये मंत्र बोल दो। पर ईमानदारी से उन मंत्रों का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता। मान लो समझ में भी आ जाए तो उसके वक्ता भी अति दुर्लभ हैं और श्रोता भी सब नहीं हो सकते, क्योंकि सबको साक्षात वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, पात्रता नहीं है। गीता प्रेस के संपादक जो बड़े पवित्र आत्मा थे, श्रद्धेय श्री राधे श्याम जी खेमका, उन्होंने वेद कथा करवाई थी। वक्ता कौन था? पूज्य बिंदेश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी वक्ता थे। और श्रोता कौन थे? 5-7 लोग थे श्रोता। खेमका जी भी इसलिए बैठते थे क्योंकि वो त्रिकाल संध्या करते थे, नित्य श्राद्ध तर्पण करते थे, नित्य बलिवई सुदेव करते थे, इसलिए उनको बैठने का अधिकार था। दूसरे को तो ब्रह्मचारी जी बैठने ही नहीं देते। तो इतने गंभीर वेदों का तात्पर्य सामान्य मनुष्य की समझ में कैसे आवे, इसी भाव से करुणार्द्र होकर भगवान व्यास ने संपूर्ण वेदों के रहस्यों को पंचम वेद महाभारत के रूप में प्रकट किया। पर भागवत जी की कथाएं तो आज ठीक से हो नहीं रही हैं, जिसमें केवल 18,000 श्लोक हैं। एक स्कंद भी ठीक से नहीं हो पा रहा है।
1 लाख से अधिक श्लोक वाला विशाल काय ग्रंथ महाभारत कहाँ से हो जाएगा 10 दिन 5 दिन में? महीना 2 महीना में भी कहाँ से हो जाएगा? पर कथनचित कोई संपूर्ण महाभारत सुन ले, संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुन ले, और सभी पुराण उपपुराण सुन ले, और व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कर ले, तो इस सब के श्रवण का फल क्या है? इस सब के श्रवण का फल है शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग और भगवान की प्राप्ति, श्री हरि की प्राप्ति ही इसका एकमात्र प्रयोजन है। और क्या प्रयोजन है? वे भगवान श्री हरि जिनकी प्राप्ति वेद से लेके और महाभारत इतिहास पुराण तक संपूर्ण धर्म शास्त्रों को सुनने का चरम फल है श्री हरि की प्राप्ति, और वे भगवान श्री हरि भक्तमाल के श्रोता हैं। इसी मंडप में कहीं ठाकुर जी श्रोता के रूप में बैठे हमको दिखते नहीं, ठाकुर जी बैठे हैं। पुराणों के श्रोता भक्त हैं, ऋषि मुनि महात्मा हैं, पर भक्तमाल ग्रंथ के श्रोता स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। इसलिए परंपरा है, इसलिए ये परंपरा है। जैसे राम जी की कथा शुरू करते तो हनुमान जी को बुलाते हैं कि नहीं, आसन देते हैं, आइए पवन कुमार, क्या कहते हैं? हनुमान जी का आह्वान करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी प्रकार से भक्त चरित्रों के आरंभ में भगवान का आवाहन किया जाता है। आपने कल भी सुना, आज भी सुना, पर ध्यान नहीं दिया। हरिजू आय विराजिए, हे प्रभु आप आकर के बैठिए। पहले नंबर के श्रोता भगवान है भक्तमाल के, और 2 नंबर में हम सब हैं। हम दूसरे नंबर में हैं, पहले नंबर में नहीं है। पहले श्रोता कौन है? भगवान। इसलिए हरिजू आय विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो, श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान। भक्तमाल के श्रोता साक्षात भगवान हैं, यह एक विशेष बात है। इसलिए भक्त चरित्र श्रवण करने वाले को भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती। आज हम सुबह एक बात बोले थे, आपने ध्यान दिया? एक प्रेमी ने कहा कि हमने तो हनुमान जी के चरण कस के पकड़ लिए। हमने क्या कहा? हमने कहा कि चादर के एक कोने को ठीक से पकड़ लो और उस एक कोने को खींचो, तो चादर के सभी कोने खींचे चले आएंगे कि नहीं खींचे चले आएंगे? ऐसा थोड़ी कि चारों कोने पकड़ के खींचने पड़े, एक कोना पकड़ के खींचो तो भी पूरी चादर खींची चली आएगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो किसी भक्त का पल्ला पकड़ लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गीता वाटिका में गोरखपुर में कोई बड़े प्रेमी थे, साधक थे, और पूज्य श्री राधा बाबा के सामने रोने गाने लगे कि हमको भगवान का दर्शन कब होगा। बाबा तो बाबा थे, आपने तो दर्शन किया ही होगा। बाबा बोले
ए रोने धोने से काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, हमको प्रसन्न कर लो। क्या कहा? ये नाटक मत करो हमारे सामने रोने धोने का। श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, हमको राजी कर लो। आप समझे या से नहीं समझे? संत राजी कैसे होंगे? बढ़िया भोजन करा दो, हो जाएंगे राजी। कुछ साल दुसाला पीतांबरी, कोई कपड़ा उड़ा दो, गमछा उड़ा दो, कुछ भेंट दक्षिणा दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे जैसे तो हो जाएंगे प्रसन्न, भोजन से, कपड़ा से, सम्मान से। पर वस्तुतः जो संत हैं उनको संसार की कोई वस्तु देकर आप राजी नहीं कर सकते। संतों की प्रसन्नता यदि आप पाना चाहते हैं तो उनके विचारों के अनुकूल, उनके सिद्धांत के अनुकूल, उनके उपदेशों के अनुकूल अपना जीवन बना लीजिए। संत की कृपा अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे नहीं मिलेगी भक्ति। ये जोर हाट जरूर है, बड़े जोर की हाट है, बाजार है। यहाँ से अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर सब जगह सप्लाई भले ही होती हो माल की, लेकिन पूरी धरती के किसी हाट बाजार में भक्ति मिलने वाली नहीं है। कहाँ मिलेगी भक्ति? तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। संतों की अनुकूलता हो जाए तो भक्ति मिल जाएगी। संतों की अनुकूलता कैसे होगी? संतों के स्वभाव, उनके विचार, उनकी रहनी के अनुरूप आप अपने जीवन को बना लीजिए, संत कृपा अपने आप हो जाएगी। और संत राजी भय नहीं कि भगवान राजी हंसे। एक हमारे वृंदावन में संत थे, बिहारीलाल जी, संत कोकिल साईं जी, नाम सुना होगा आपने। बड़े अद्भुत संत थे, हमने दर्शन नहीं किया, बहुत पुरानी बात है। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने संत कोकिल साईं जी का जीवन चरित्र लिखा है, पढ़ने योग्य। स्वामी जी के प्रायः सब प्रवचन ही छपे हैं, पर स्वयं लेखन उन्होंने संत कोकिल साईं जी का जीवन चरित्र लिखा है। उच्च कोटि के, सिद्ध कोटि के भक्त थे वो, गृहस्थ थे पर बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। उनका चरित्र पढ़ने योग्य है। तो संत कोकिल साईं का एक वाक्य था, संत हंसे और भगवान फंसे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वो कहते संत हंसे और भगवान फंसे। भगवान को आप अपने प्रेम बंधन में बांधना चाहते हो तो ऐसा कुछ कर लो कि संत खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। संत हंसे कि ठाकुर जी फंसे। संतों की अनुकूलता से सहज भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संतों का संग करेगा तब संतों के दिव्य उपदेशों का, संतों के दिव्य चरित्र का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा। और संतों का संग कब करेगा? जब संतों में श्रद्धा उत्पन्न होगी। आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो आप संत संग क्या करेंगे? परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस युग के महान भगवत प्राप्त जीवन मुक्त गुणातीत सिद्ध संत थे। आपको संदेह हो तो हमें तो संदेह नहीं है।
हम तो इतना मानते हैं कि परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जैसे संत का दर्शन भगवत दर्शन से कम नहीं है। पर हम दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, इतने श्रेष्ठ संत का संग करने वाले कितने लोग हैं? बोलो। आप भी जोरहाट से दिल्ली न गए होते तो क्या आपको वाहिती जी आपको मिलता उनका संग? कहीं व्यापार में फंसे रह जाते, वहां न जाते। अच्छा, जो उनके दर्शन से उनके सत्संग से जो परिवर्तन हुआ, वैसा परिवर्तन उनसे मिलने के पहले जीवन में था क्या? अरे भाई, आपकी बात नहीं है। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानिए सत्संग प्रभाव, लोकौ वेद न आन उपाऊ। किसी को उत्तम बुद्धि मिली है तो सत्संग से मिली है, संतों के संग से मिली है। किसी को उत्तम गति मिली है तो संतों के संग से मिली है। किसी को लौकिक अथवा आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी मिला है तो संतों की कृपा से मिला है। किसी में भलप्पन की माने बड़प्पन के विशेष गुण प्रकट हुए हैं, परोपकारी स्वभाव किसी का बना है तो वो भी साधु संग से बना है। भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, जिस यत्न से जिसने जहां भी प्राप्त किया है, सो जानिए सत्संग प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं वो केवल सत्संग का प्रभाव है, लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, क्या कहा? नहीं कुछ हंस के सीखे हैं, नहीं कुछ रोकर सीखे हैं, यदि जीवन में कुछ भी सीखे हैं तो किसी के होकर सीखे हैं। एक श्रृंखला संबंध होता जानते हैं? रेल का आखिरी डिब्बा भी इंजन से जुड़ा होता है, आखिरी डिब्बा भी, क्योंकि एक से एक जुड़ा हुआ है। इंजन के ठीक पीछे वाला डिब्बा जुड़ा हुआ है इंजन से, तो क्या आखिरी डिब्बा इंजन से जुड़ा हुआ नहीं है? आखिरी भी जुड़ा हुआ है। नहीं समझे बात? हम राम जी से नहीं जुड़े, राम जी इंजन है, पर हमें पक्का विश्वास है कि स्वामी श्री राम सुखदास जी राम जी से भीतर से जुड़े हुए हैं, और हम श्री स्वामी राम सुखदास जी से जुड़ गए तो मानो हम रघुनाथ जी से जुड़ गए। संत से जुड़ जाइए, संत से जुड़ते ही भगवान से जुड़ गए, और संत से विमुख होते ही भगवान से विमुख हो जाओगे। संत और सद्गुरु में भेद नहीं है, सद्गुरु ही संत हैं और संत ही सद्गुरु हैं। डिब्बे में कोयला भरा हो, कोयला, पर ठीक से इंजन से जुड़ा हुआ हो तो कोयले से भरा हुआ डिब्बा भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। और डिब्बे में हीरे जवाहरात भरे हों, सोना चांदी भरा हो, और इंजन से उसका संपर्क न रहे तो जंगल में लुटेगा नहीं, प्लेटफार्म पर ही लुट जाएगा।
एक फुट भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका जीवन इतना मूल्यवान बन चुका है कि आपने साधन रूपी हीरे मोती जवाहरात अपने भीतर इकट्ठे कर रखे हैं। आप कोयले के डिब्बा नहीं, आप हीरे जवाहरात के डिब्बा बन गए हैं। किंतु किसी भगवत प्राप्त संत सदगुरु का चरणाश्रय आपने ईमानदारी से नहीं लिया है तो आपकी वह साधना लुट पिट जाएगी, आप अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। और इसी भाव को इंगित करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा आपको याद है? हम तो केवल याद दिला रहे हैं। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरिंची शंकर सम हो, जो विरिंची शंकर सम हो। ब्रह्मा जी के जैसा, शंकर जी के जैसा भी कोई हो जाए तो भी भव सागर से तो नहीं तर सकता है। इसका आशय क्या है? ब्रह्मा जी के जैसा कोई नहीं हो सकता, ना शंकर जी के जैसा कोई हो सकता। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन की सफलता के लिए उसके जीवन में संत सद्गुरु का आश्रय अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। और वह आश्रय केवल नाम मात्र का नहीं, हृदय का आश्रय। भीतर से हमारा हृदय किसी सत्पुरुष के चरणों में निवेदित हो जाए, समर्पित हो जाए।